जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं नायब सुरेंद्र सिंह, महार रेजिमेंट, इंडियन आर्मी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे इस संघर्ष में मेरा साथ दे रहे हैं और गद्दार चोर कर्नल अमित भीष्ट के काले कारनामों की पोल खोलने में सहयोग कर रहे हैं। इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने अपने YouTube चैनल का नाम AWL सूबेदार रखा है। तो बहुत से अनजान भाइयों के और कुछ चापलूसों के कमेंट आ रहे हैं चैनल पर, और वो बोल रहे हैं आप तो AWL हो, यानी अब्सेंट विदाउट लीव हो, यानी आप तो एक अनडिसिप्लिन सोल्जर हो और आप बात कर रहे हो इतनी बड़ी बड़ी वगैरह वगैरह। तो कुछ चापलूसों की फौज गद्दार कर्नल ने छोड़ दी है और जो कमेंट सेक्शन में लगातार कुछ एक कमेंट कर रहे हैं। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप सभी की जानकारी के लिए भी ये बता दूं कि एक्चुअल में मेरा स्टेटस है क्या। मैं AWL हूं या मैं गैर हाजिर हूं या मैं ऑन ड्यूटी हूं। तो दोस्तों, आप सभी को मैं जानकारी देना चाहता हूं। पहले भी मैं सारे वीडियो में बता चुका हूं कि मैं लाइन ऑफ कंट्रोल मेंढर जम्मू कश्मीर में तैनात था। मेरी यूनिट 1st महार रेजिमेंट है। तो वहां पर जो मेरी यूनिट का कमांडिंग ऑफिसर था गद्दार कर्नल अमित भीष्ट, यह जवानों का शोषण करता था, यह चोरी करता था, यह जवानों का पूरा लूट खसोट करता था। करप्ट अधिकारी है ये। और साथ में फिर इसे क्या किया, इसका जब उससे पेट नहीं भरा तो यह पाकिस्तानी एजेंटों से मिल गया और उनसे मिलकर ये इतना सेट हो गया कि इसने मेरी यूनिट के 20 सैनिकों को मोर्चों से हटा दिया, मिलिटेंटों की घुसपैठ कराने के लिए। जो सैनिक दुश्मन को रोकने के लिए वहां तैनात थे उन्हें वहां से हटा दिया। और मुझे जब फिर मैंने इसका विरोध किया कि आप ये इतनी बड़ी, आप पहले तो चोरी लगातार कर ही रहे थे, आप ये इतनी बड़ी गद्दारी पर आ गए हो, मुझे ब्रिगेड कमांडर से मिलना है। जैसे ही मैंने इसकी पोल खोलने के लिए ये चैलेंज किया, इसने मुझे अगले ही दिन गाड़ी में डाल के और वहां से हटा दिया। तो मुझे वहां से इसने हटा दिया। तो फिर इसने लगातार मुझे बाहर ही रखा। इसी के चलते मुझे 15 मई 2015 को मुझे इसने महार रेजिमेंट सेंटर में भेजा था। महार रेजिमेंट ने मुझे 18 मई 2015 को महार रेजिमेंट मध्य प्रदेश सागर में है सेंटर, और वहां से 20 किलोमीटर पर है धाना एक मिलिट्री स्टेशन है, तो वहां भेजा मुझे। वहां पर 12 महार हमारी पोस्टेड थी, तो मुझे वहां भेज दिया। मेरे साथ ये आप साइड में ये मूवमेंट आर्डर आप देख रहे हैं, मेरे साथ 3 जवान और थे, यानी मैं एक पार्टी कमांडर था, 3 सैनिक मेरे साथ थे। मैं लेकर 12 महार में जाता हूं, तो 12 महार में जाके अटैच हो जाता हूं, सब ठीक ठाक है। तो फिर वहां से मुझे ऑर्डर मिलता है कि आपको यहाँ पर 22 महार रेज हो रही थी, यानी मेरी रेजिमेंट में एक नई पलटन खड़ी हो रही थी 22 महार। तो मुझे बोला कि आपको अभी इसमें पोस्टिंग किया जाएगा, आप इन अधिकारियों के साथ रहिए, वैसे आप यहाँ पर अटैच 12 महार में हैं। तो मैं फिर जैसे इन अधिकारियों को बताता हूं कि श्रीमान मुझे यहाँ पर भेजा गया है, गद्दार ने अपनी चोरी को और जो देश के साथ जो गद्दारी कर रहा है, घुसपैठ करा रहा है, उसको छुपाने के लिए, और आप मुझे यहाँ पर मत रखिए, आप मुझे वापस कर दीजिए। और अगर आप वापस नहीं कर सकते हैं तो मेरी जो ये कंसर्न है, मेरी ये रिपोर्ट्स हैं, ये आप माननीय थल सेना अध्यक्ष को आगे अथॉरिटी को पहुंचाइए, क्योंकि वहां पर देश के साथ धोखाधड़ी हो रही है। आप मुझे यहाँ पर रख लेंगे तो वो गद्दार बच जाएगा। जैसे इन अधिकारियों को पता चला कि भाई ये तो नहीं मानेगा, और इनको पहले इसने सेट कर लिया था, क्योंकि आप सभी जानते ही हैं एक रेजिमेंट में एक अफसर का दूसरे अफसर के साथ तालमेल काफी अच्छा होता है, वो तालमेल करके ही भेजा था इसने। जैसे टेलीफोनिकली आपको पता है अधिकारी के साथ बात कितनी आसानी से हो जाती है। तो ये सब हुआ। तो जब मैं इनकी बातों में नहीं माना और मैंने बोला कि 2 ही रास्ते हैं, आप मेरे को यहां रख रहे हैं तो मेरे को यहां से लड़ने का प्लेटफॉर्म दे दीजिए और आगे मेरी बातें पहुंचाइए टॉप अथॉरिटी तक, चीफ थल सेना अध्यक्ष तक, वगैरह वगैरह। तो इन्होंने मुझे क्या किया, बाई ऑर्डर वहां से छुट्टी भेज दिया कि इसको 1 महीना 20 दिन बाहर निकालें, थोड़ा शांत होकर आएगा। तो मुझे जबरदस्ती इन्होंने छुट्टी भेजा। तो मुझे लगा कि अभी मैं इतनी कंप्लेंट तो कर चुका हूं तो कोई रास्ता नहीं बचा। मैंने दिल्ली हाईकोर्ट में इनके अगेंस्ट केस डाल दिया था। तो दिल्ली हाईकोर्ट में केस डाला, आप सभी को पहले ही बता ही चुका हूं। तो वहां से दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए इन्हें 3 वीक का समय दे दिया कि जो इस जेसीओ ने ये रिपोर्ट लगाई है 3 वीक में डिसाइड करिए। तो ये बुरी तरह फंस गए। वो गद्दार कर्नल अमित भीष्ट भी पार्टी बनाया मैंने, सेंटर कमांडेंट भी, और जो 22 महार का जो सीओ था उसको मैंने पार्टी बनाया, यानी उसके विरोध में मैंने केस डाला।
तो जैसे ही वहां से ऑर्डर हुआ तो इनके पैर पैर चौड़े हो गए और ये आग बबूला हो गई। जैसे फिर मेरी छुट्टी खत्म होगी तो मैं आया, तो आते ही ये तो मेरे ऊपर चारों तरफ से चढ़ गए। तो मैं 12 महार की स्ट्रेंथ पे अटैच हूं। आपको मैं यहाँ पर बहुत लंबी कहानी बताऊंगा तो ये बात छूट जाएगी। यानी मैं अटैच हूं 12 महार में, मुझे छुट्टी भेज दी 22 महार के ने, ऐसे ही इलीगल तरीके से, नहीं तो लीव सर्टिफिकेट 12 महार से बनना था। मैं वापस आ गया तो ये चारों तरफ से मेरे ऊपर टूट पड़े कि आपने ये किया वो किया। फिर मुझे महार रेजिमेंट सेंटर कमांडेंट ब्रिगेडियर ईवी रेड्डी वो मुझे एक गाड़ी भेजते कि इसको सेंटर में लेकर आओ। तो मुझे वहां डराया धमकाया गया और वगैरह वगैरह बहुत कुछ छोटे जूनियर अफसरों से प्रताड़ित करवाया। फिर मैं नहीं माना तो मुझे वहीं सेंटर में रखा और 12 जुलाई को वहां से इन लोगों ने पूरी साठगांठ कर ली गद्दार कर्नल भीष के साथ, 22 मारवाड़ा जो सीओ और ब्रिगेडियर सेंटर कमांडेंट महार रेजिमेंट, कि भाई इसको तो साइड करना पड़ेगा, उधर से डंडा आ गया है दिल्ली हाई कोर्ट का। तो इन्होंने साजिश करा कि इसको जे.एंड.के भेजो और जे.एंड.के में इसका काम तमाम करना आसान हो जाएगा, क्योंकि आप सभी समझते हैं एक कमांडिंग अफसर की क्या पावर होती है। हर दिन वहां पर ऑपरेशन होते रहते हैं, मुठभेड़ होती रहती है, तो बता देंगे लगी गोली। तो मेरे पास मेरी यूनिट के कई जेसीओ मेरे रूम पर आते हैं जो महार रेजिमेंट सेंटर में था कि साहब फर्स्ट मार का मैं सब जानकारी आ गई, वहां से फोन आ गए कि सुरेंद्र साहब को अगर यहाँ आ गया भेज दिया तो यहाँ पर साजिश हो चुकी है। तो मेरे साथियों के मेरा सहयोग बहुत था, मेरे पास आए, मैं अवेयर हो गया, लेकिन मैं इनके पास रुक तो सकता नहीं। एक सेंटर कमांडेंट सीधा दादागिरी पा रखा है, जितनों को सब पे मैंने केस डाल रखा है, तो ये तो बुखलाए हुए। मैं चला गया, मैंने मूवमेंट ऑर्डर लिया, निकल गया। तो मैं दिल्ली में गया, क्योंकि देखो आप सभी को पता है मैंने हर जगह कंप्लेंट कर दी थी। फिर दिल्ली में गया तो मैंने सोचा कि सीधा आर्मी चीफ से मिलूंगा। आर्मी हेडक्वार्टर में गया और सीधा ड्रेस में था कि ऐसे ऐसे महार रेजिमेंट के कुछ अधिकारियों की गद्दारी चल रही है और गद्दारी को छुपाने के लिए पूरा गैंग एक हो गया है। मैंने ये बात रखी, लेकिन इनका जाल जो होता है ना पूरा हर जगह पे है। तो वहां पर बैठा था ग्रुप कमांडर कर्नल ऑफ द रेजिमेंट महार रेजिमेंट का। तो मुझे सीधा वहां पर पहले एक लेफ्टिनेंट कर्नल साहब जो स्टाफ अफसर होते हैं और सीधा फिर वहां, तो उसको मैंने सारी कहानी बताई कि ये गद्दार की मैं इतने दिन से रिपोर्ट कर लिया हूं और ये उसको छुपाने के लिए मुझे लगातार इधर उधर भगा रहे हैं। फिर मुझे उसने भी 20 महार थी पालम दिल्ली में, वहां पर अटैच कर लिया। मैं बोल रहा था कि थल सेना अध्यक्ष से मिलवाइए, जनरल सुहाग थे उस टाइम, और मिलाएगा तो फिर सारी पोल पट्टी खुलेगी, तो नहीं मिलने दिया। और आखिर 20 महार में, यानी महार में मैनेजमेंट चल रहा है। तो फिर मुझे जिप्सी में बैठा के सूबेदार मेजर देशराज थे, उसके साथ में मुझे अटैच करवाया 20 महार में 13 जुलाई को। और मैं वहां पर रहता हूं, अगले दिन रहता हूं 14 तारीख को। और 14 तारीख को एकदम शाम को 9-10 बजे मुझे 2 लड़के आते हैं, साहब आपको इमरजेंसी बोला गया कि आप हमारे साथ है, अभी फर्स्ट महार में जाना है। मैं वहां यार ये क्या दादागिरी है, और मैं यहाँ पे अटैच हूँ, गद्दार की कोर्ट में इंक्वायरी होनी है। तो मुझे वो जबरदस्ती उन्होंने उठाया, ऑर्डर उनको ऊपर से थे। तो दोस्तों बात पहुंच सकी है कहां तक। सबसे पहले तो जैसे मैं 12 महार में था, तो आप सभी फौजी हैं जानते हैं, कोई भी जवान जहां पर अटैच होता है, जहां नौकरी कर रहा होता है, जहां पोस्टेड होता है, अगर उसको वहां से कहीं भेजा जाता है तो वो यूनिट, वो कंपनी उसको मूव ऑर्डर इशू करती है। मैं 12 महार में अटैच हूं और मुझे इशू मूवमेंट ऑर्डर किया महार रेजिमेंट सेंटर ने। तो यहां पर यह इलीगल इन्होंने किया, तो मुझे पता था कि मिले हुए ये अवैध है। इस कारण मैं आर्मी हेडक्वार्टर में गया और मैंने माइन की वहां पर वो करता हूं। तो वो मूवमेंट ऑर्डर अवैध हुआ, लीव सर्टिफिकेट अवैध हुआ, क्योंकि 22 महार वाले ने मुझे दिया था मैं 12 महार में। आगे अभी जो दिल्ली में 2 दिन मुझे अटैच कर लेता मेजर जनरल मनोज ओक था, महार रेजिमेंट का ग्रुप कमांडर उस टाइम। तो जब मैं वहां पर अटैच हो गया, तो आप सभी ये भी जानते हैं, तो वो अटैच के बाद मुझे भी अगला मूवमेंट ऑर्डर दिया जाएगा अगर मेरे को वहां से भेजा जाता है। तो वो भेजा भी जाना गलत था, क्योंकि ऑर्डर ये थी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होगी, लेकिन मुझे मेरा मूवमेंट ऑर्डर तो वो ले लिया इनने, जो 13 तारीख को मैं इनके पास अटैच हुआ था, और 14 को जब शाम को 9-10 बजे ये मुझे वहां से निकाल रहे हैं, तो कोई नया मूवमेंट ऑर्डर इशू ही नहीं कर रहे, और वो मेरा वो ले लिया। तो फिर वो साजिश इनकी वही थी, अब भाई ये तो सिरदर्द बन गया है, उसका कोर्ट मार्शल तय है,
कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होते ही। तो महार रेजिमेंट के सारे जो ब्रिगेडियर और ये उधर से ग्रुप कमांडर मेजर जनरल और इधर से गद्दार कर्नल, और एक इनका मास्टरमाइंड बैठा हुआ, एक इनका बचाने वाला बैठा हुआ मेजर जनरल नहीं लेफ्टिनेंट जनरल ज्ञान भूषण, जिसके घर में 5-10 सहायक के लिए छोड़ रखे थे, और उस टाइम पर वो एएफटी लखनऊ में जज था। तो ये सब हुआ। तो फिर मुझे ये पूरा इलीगल है और इनकी साजिश में नहीं फंसना, इनके पोल पट्टी पाड़नी है तो जान बचानी पड़ेगी। तो फिर मैंने इन जवानों को बताया, जवान आप सभी को पहले भी बताया, जवान जानते थे कि साहब के साथ बिल्कुल साजिश होने वाली है, गलत हो रहा है। तो जवानों ने मुझे मेरे करनाल में, मैं करनाल में रहता हूं, तो पूजा एक्सप्रेस में मेरे को दिल्ली में बैठाया था, तो करनाल में छोड़ दिया और बोला साहब हम आपकी जान के साथ नहीं खेल सकते, आप अपनी लड़ाई लड़िए, इलीगल ये ऑर्डर थे, हमारी जो चार्जशीट होगी तो होने दो। और जवान मुझे वहां छोड़ के चले गए, और जवानों की वजह से आज मैं आप सभी से के सामने हूं। तो ये सब हुआ। यहां पर आपको मैं बता रहा था कि मैं आज चैप्टर हमारा क्या है कि एडब्ल्यूएल हूं, गैर हाजिर हूं कि क्या हूं। तो यहां पर क्या चल रहा है आप सभी को यह समझ में आ रहा है कि अवैध छुट्टी दी गई, अवैध ट्रांसफर ऑर्डर दिए गए, क्योंकि कंसर्न यूनिट देती है। फिर क्या होता है, फिर मैं गैर हाजिर होता हूं, इसकी पोल पट्टी पूरा डिफेंस मिनिस्ट्री में और सब कुछ डिफेंस मिनिस्टर से मिलता हूं, सब कुछ होता है। लेकिन फिर ये साजिश रचते हैं महार में ही, मतलब 25 ड्यू हेडक्वार्टर आ जाओ, वहां पर आपकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होगी, बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी होगा। फिर वो ब्रिगेडियर का वीडियो आपको लगा ही रखा हमने साइड में, ब्रिगेडियर की दादागिरी, वहां पर भी फिर इन्होंने सेट कर लिया। ब्रिगेडियर सतेंद्र सिंह 25 ड्यू हेडक्वार्टर डिप्टी जीओसी थे ये मेरे को धमकाए वो कि सब कुछ चला। और फिर आखिर मुझे 12 अगस्त को मिलिट्री हॉस्पिटल में डाल के ऐसे इंजेक्शन लगाए कि यार ये मान ही नहीं रहा है, इसकी जान लो या इसको ऐसा कर दो कि ये तड़पता रहे। और वो सब कुछ करवाया इन्होंने। मेरी मिसेज, मेरा परिवार सब लड़ते रहे, चिट्ठी गुहार लगाते रहे, कहीं कोई सुनवाई नहीं। क्योंकि ऊपर जो बैठा था ना लेफ्टिनेंट जनरल ज्ञान भूषण, लेफ्टिनेंट जनरल से रिटायर, और ऊपर से लखनऊ में जज था और उसके घर में, तो वहां से मैनेजमेंट हो रहा था, कुछ नहीं हुआ। तो फिर क्या होता है कि मेरे को लगातार ये 2 मई तक हॉस्पिटल में रखते हैं और इंजेक्शन दे दे के मेरा खत्म हो गया था। मैं हर 2 मिनट में पानी की ऐसे लगती थी, ऐसे कांपता था शरीर। फिर क्या हुआ, मुझे इनको फिर भी वो डर था कि ये जिंदा रहना तो गलत है, जिंदा रहेगा तो ये पता नहीं क्या करेगा। तो फिर ऑर्डर हुआ, मैं महार रेजिमेंट जो सेंटर सागर में है मध्य प्रदेश में, वहां पर एक एमएच है पास में ही, वहां से मुझे डिस्चार्ज करवाते हैं और बोलते हैं अभी आपको फिर जेएंडके में जाना है, कर्नल अमित भीष्ट के पास, बहुत इंपॉर्टेंट इंक्वायरी जो भी हो। तो जो जवान मुझे लेके जा रहे थे उनको पता था कि साहब के साथ अभी फिर वही बात होनी है। उन जवानों ने मुझे फिर दोबारा मेरी यूनिट के जवान मेरे जान बचाने वाले बने। फिर उन्होंने दिल्ली में मुझे छोड़ा कि साहब हम इतना गंदा काम हम नहीं कर सकते कि अपने साथी को जाके हत्थे में दे दें, वो उसकी जान ली जाए। तो मैं वहां से आज तक गैर हाजिर हूं। लेकिन आपको ये पता है, अभी चल गया होगा, कि मैं गैर हाजिर हूं। क्या इन गद्दारों के, चोरों के अवैध ट्रांसफर ऑर्डर जो अवैध थे उनका उल्लंघन करके, डिसओबे करके गैर हाजिर हूं। इनका कोई भी इन्होंने वो रिकॉर्ड तक नहीं रखा है, इनके पास नहीं है कि मैं एमएच में 1 साल तक एडमिट हूं। सारे रिकॉर्ड खत्म कर दिए, पार्ट वार्डर तक नहीं रखे इन्होंने। ये इन्हें पता है और वो मुझे पता है। आपको मैं जानकारी दे रहा हूं। बहुत से भाई सोचते हैं कि यार ये डब्ल्यूएल है, ये ऐसी ऐसी बातें बोल रहा है, ऐसे कैसे। दोस्तों मैं अभी जिंदा हूं, आपके सामने खड़ा हूं। मुझे इन्होंने लगभग 11 महीने मिलिट्री हॉस्पिटल में रखा। मेरा न कोई मेडिकल रिकॉर्ड रखा, न कोई पार्ट वार्डर तक नहीं काटा, क्योंकि सेंटर कमांडेंट और सीओ सब एक साथ थे। और आप ये पता है कि ये अंधेरगर्दी इस सेना में कहीं हुई नहीं होगी और ये होती नहीं है, लेकिन मेरे मामले में हुई। इनके अवैध ऑर्डरों को मैंने डिसओबे किया है और मैं 3 मई 2016 से आज तक अपने करनाल में हूं, अपने घर में हूं। और आपको और सबसे बड़ी बात बताऊं, मान लो इनके अनुसार मान लो कि मैं गैर हाजिर हूं, मैं डिसओबे करके यहां आ गया, और ये एडब्ल्यूएल जो सैनिक होता ना,
उसको डिजर्टर घोषित करना पड़ता है कमांडिंग ऑफिसर को कि ये जवान भगोड़ा है, यानी गैर हाजिर घोषित करता है। और वो एसपी, डीसी, डिस्ट्रिक्ट, जिस भी डिस्ट्रिक्ट का सैनिक होता है, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस और डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को लिखता है और फिर उस जवान के साथ कानूनी कार्रवाई होती है। यानी आधिकारिक तौर पर उसको गैर हाजिर घोषित करना किसका काम था? कमांडिंग ऑफिसर का। लेकिन ये इनकी वो हिम्मत नहीं कि वो मुझे वो कर पाए। करेंगे तो फिर मैं यूनिट सेना में जाऊंगा तो मुझसे कारण पूछे जाएंगे। वो कारण क्या है कि मैं गद्दार की रिपोर्ट, चोरों की रिपोर्ट, इनकी साजिश की रिपोर्ट कर रहा था। इस वजह से इन्होंने मेरे साथ ये किया। इस वजह से मेरा कुछ नहीं कर रहे, न मुझे गैर हाजिर घोषित कर रहे। आरटीआईओ के पास मेरे पास 10 जवाब हैं। ये मुझे बोल रहे हैं कि 3 मई को आपको फर्स्ट महार से सागर मध्य प्रदेश में भेजा गया था पेंशन के लिए, बोल रहे हैं। और फिर ये भी नहीं बता रहे कि आप वहां तो पोस्टिंग इन हुए ही नहीं। और दोनों यानी गलती में गलती कर बैठे हैं। और ये सारी चीजों का मैंने जो रिपोर्ट है हर जगह भेजा हुआ है। इस वीडियो में आपको यही बताया है कि दोस्तों मैं AWL नहीं हूं। इनके डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग, इन गद्दार चोरों के डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग AWL हूं। इस कारण मैंने अपने चैनल का नाम AWL सूबेदार रखा है। मैं एक्चुअल में 12 महार में अभी भी ऑन ड्यूटी हूं इनके डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग। वो मैं अपने अकॉर्डिंग नहीं बोला, क्योंकि जब 12 महार में मैं था, 18 मई को मैं वहां अटैच हो गया, तो जब मुझे 12 महार वहां से आउट नहीं करती है, वहां से मूव ऑर्डर नहीं देती है, ट्रांसफर ऑर्डर नहीं देती है, पोस्टिंग आउट का कुछ नहीं देती है, तो मैं वहां से कैसे आधिकारिक तौर पर मैं दूसरी जगह जा सकता हूं? यानी दोस्तों मैं ऑन ड्यूटी हूं और इन गद्दारों के डॉक्यूमेंट बनाए डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग मैं AWL हूं और इन्होंने मेरे पेंशन के भी डॉक्यूमेंट बना रखे हैं। वो इनकी वो कहानी है। इनकी तो कहानी ऐसी है कि आप सभी सुनकर भी ये बोलेंगे कि यार इतनी बड़ी अंधेरगर्दी, ऐसा कैसे हो सकता है? साहब पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं। दोस्तों मैंने फेस किया है, आपने फेस नहीं किया। हालत बहुत खराब है। नीचे लेवल पर जो भी है सब कुछ ठीक है, जितना ऊपर गया उतना बुरा हाल मिला। और सब एक के साथ एक। और इसमें तो पूरा मैनेजमेंट, महार रेजिमेंट के जो अधिकारी थे, कंसर्न अधिकारी थे, वो सब एक हो गए। और कुछ एक मजबूरी में एक हुए, क्योंकि जो लेफ्टिनेंट जनरल ज्ञान भूषण है वो मेरी यूनिट का CO रहा हुआ है और वो एक लेफ्टिनेंट जनरल से रिटायर कर्नल ऑफ द रेजिमेंट भी रहा। और उस टाइम पर वो लखनऊ में जज की पोस्ट पर भी बैठा, तो उसका प्रभुत्व आप जान सकते हो। उस कारण जो शामिल नहीं होना चाहते थे, जिनको दुख हो रहा था कि इस साहब के साथ क्या हो रहा है, वो भी नतमस्तक थे, आंखें बंद थी उनकी, क्योंकि नौकरी प्यारी है सबको। और कुछ लोग तो चापलूसी में इनके शामिल भी हो गए। तो दोस्तों इस वीडियो में यही बताया मैंने आपको कि आपका भाई एज पर आर्मी के डॉक्यूमेंटेशन ऑन ड्यूटी है। इनके डॉक्यूमेंट के अनुसार मैं AWL भी हूं, इनके डॉक्यूमेंट के अनुसार मैं पेंशनर भी हूं, और इनके डॉक्यूमेंट आगे पता नहीं क्या बनेंगे, उसके अकॉर्डिंग कुछ भी करें। यहां तक का ये मेरा स्टेटस है। इसलिए मैंने आपको यह जानकारी दी कि ये AWL सूबेदार का जो चैनल है, AWL जो मैंने लिखा है, आपका भाई AWL नहीं है और वो अनडिसिप्लिन नहीं है। मैं अपनी यूनिट और अपनी सेना के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हूं। आखिरी दम तक लड़ूंगा, सातिर जब तक मुझे किसी साजिश में मरवा नहीं देते। जय हिंद, नमस्कार।